दौरान सावधानी बरतने को कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली वकील को 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की समिति ने सोमवार को पेश होने को कहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आज से नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो रहा है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। और अंत में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपना 200वां और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जो वेस्टइंडीज के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चल रहा है। तो ये थे एफएम रेनबो इंडिया पर अभी तक के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते कोई धुन नहीं, चले हम कहीं आकाशवाणी एफएम रेनबो। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है,
उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो, और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। कितनी सीधी सिंपल सी बात है, लेकिन कितनी गहरी बात है। आते जाते खूबसूरत रास्तों पर हम हमेशा किसी न किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, जाने पहचाने लोगों से मिलते हैं, और कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जो याद रह जाते हैं वो हमारे दिल के करीब होते हैं, और जो भूल जाते हैं हम उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही हमारा ये शो है जिसका नाम है आशियाना, जिसमें हम कोशिश करते हैं आपको ऐसे मेहमानों से मिलवाने की जो आपको याद रह जाए, कुछ आपको सिखा जाए, कुछ खुद सीख जाए। ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट ऑब्रे अलोयशियस, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है लॉरेन म्यूजिक एकेडमी, और साथ ही साथ एक ट्रस्ट भी है, लैम्प ट्रस्ट, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। वैसे भी आज बाल दिवस है, बच्चों का दिन है, तो हम बच्चों के बारे में भी बातें करेंगे, ऑब्रे से भी बात करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। Thank you so much for having me here. ओके, तो बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं, म्यूजिक के बारे में बात करने वाले हैं, ड्रीम्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो क्यों ना हम आपके बचपन से ही शुरुआत करें। ओके, मेरा बचपन एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है कि ऑल इंडिया रेडियो से एक याद आ जाता है। मेरा मम्मी स्कूल टीचर थी, और उनकी याद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं 6 साल का था, मेरे पिताजी मुझे कहा था कि आपको आधा घंटा यानी 30 मिनट हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, और हमारे घर तब अंग्रेजी न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया आते थे। तो तब से मेरा ये डिसिप्लिन रहा कि 30 मिनट्स मुझे पढ़ना है। और फिर मेरे मम्मी ने बोला सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सुनना भी है, और अंग्रेजी समाचार ऑल इंडिया रेडियो में सुनना है। तो 2 बजे का एक न्यूज आ जाता था 10 मिनट का, और वो आ जाता था एक घंटे का प्रोग्राम, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम। मैं 6 साल से अगला 7-8 साल हर दिन 365 डेज 8 इयर्स ये वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम मेरा एजुकेशन रहा। मेरा बैचलर्स म्यूजिक, मास्टर्स ऑफ म्यूजिक, पीएचडी ऑफ म्यूजिक, My love for music came from All India Radio. ओह वाह वाह, मतलब आपकी जो बुनियाद है वो वहीं से पढ़नी शुरू हो गई थी जब आपने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनना शुरू किया ऑल इंडिया रेडियो पर। बिल्कुल, thank you very much, and so I really I greatly appreciate the work that All India Radio does for the nation and for me as a child. Thank you so much sir। और जिस तरह से आपने बताया कि आपने रीडिंग की हैबिट डाली, अपना पढ़ने का एक डिसिप्लिन बनाया, तो मुझे लगता है कि इससे आपको आगे फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में, उनको फेस करने में काफी मदद मिली होगी। बिल्कुल,
ये 10 मिनट का प्रोग्राम जो ऑल इंडिया रेडियो में था और ये 30 मिनट्स का जो रीडिंग का हैबिट था, उसमें मैं काफी कुछ जान ले लिया दुनिया में जो हो रहा है, देश में जो हो रहा है। और जैसे मैं मेरे युवक के दिन और एडल्ट के दिन जब सामना करना पड़ा चैलेंजेस को, मैं बड़े बड़े लोगों का याद किया इतिहास में जो अपने खुद के चैलेंजेस कैसे हैंडल कर लिया। और चिल्ड्रंस डे के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों को कि आपका भविष्य खुद बना सकते हैं आज। आपके सपनों के द्वारा, आपके विचार के द्वारा और आपके प्रिपरेशंस के द्वारा आगे के लिए। सपना जो भी हो कोशिश कर लीजिए पूरा करने के लिए। यदि वो टूट जाए, एक नया सपना तैयार कर लो। वाह, जिंदगी बड़ी है। वाह, ये बात जो हमारे बच्चे लिसनर्स हैं वो जरूर ध्यान रखेंगे। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपने जो इतनी बड़ी बात की है, अब आपने ड्रीम्स की बात की है, सपनों की बात की है। सो आपका ड्रीम जो था बचपन में वो क्या था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। टूटा हुआ ड्रीम था। लेकिन ड्रीम्स हमें बनाते हैं। जब मैं बच्चा था, मुझे जब एरोप्लेन दिखता तो मुझे बहुत खुशी आ जाता। हर एरोप्लेन जो आसमान से में उड़ता मुझे देखता था। जब इस तरह से यहाँ दिस साइड ऑफ द स्काई टू दैट साइड ऑफ द स्काई, एंड आई वुड कीप लुकिंग व्हेन इट फ्लू अवे। मेरा शौक था पायलट बनने का, और मैं सोचा एयरफोर्स पायलट बनूं, लेकिन वो ख्वाब ही ख्वाब रहा। कई कारण के द्वारा। मैं अभी तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर हमारा रास्ता सही बनाता है। सपना टूटे या रहे, जो रास्ता बनता है वो सही बनता है। और फिर मैं पढ़ाई में ध्यान दिया और मैं काम किया। 16 साल से मैं काम करते और पढ़ाई दोनों साथ में किया। जिम्मेदारी था मेरा मेरी माताजी और बहन को देखने के लिए। तो 16 साल से मैंने काम शुरू कर लिया। इस पॉइंट में मैं एक और बात करना चाहता हूं बच्चों को कि ये काम करने का डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो मुझे बहुत कम उम्र में सीखने के लिए मिला। और ये काम से कभी डरना नहीं चाहिए। है ना, काम एक चीज है, काम के द्वारा कोई मरा नहीं आ सकता। ठीक है, काफी कुछ सीख सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस है वो काम के द्वारा, जितना जल्दी हम काम करेंगे और पढ़ेंगे डिलीजेंस से, है ना, उतना बेहतर होगा हमारे भविष्य के लिए। बिल्कुल सही बात है। आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपको चैलेंजेस फेस करने का मौका मिलता है और आप उतने स्ट्रांग बनते जाते हैं, उतने आसानी से वर्ल्ड को, दुनिया को फेस कर सकते हैं। यस, जिंदगी काफी अलग अलग सिचुएशंस पैदा करते हैं हमारे लिए। जितना हम एम्ब्रेस करेंगे चैलेंजेस, उतना हमारे अंदर ताकत बढ़ेगी और आप आगे बढ़ने का हौसला और बना सकते हैं। अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं ऑब्रे सर से और जानेंगे कि म्यूजिक में उनका जो इंटरेस्ट है, उनके फ्यूचर को शेप करने के लिए इसने कैसे मदद की। म्यूजिक से इतना लगाव, इतना पैशन जो है वो आगे अपने आने वाली जनरेशन्स में कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही स्वीट सा सॉन्ग जो इनकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट सॉन्ग लिस्ट में से एक है, वो मैं अब प्ले करने वाली हूँ। आप भी सुनिए और एंजॉय करते चलिए अपना हर लम्हा हर पल एफएम रेनबो इंडिया के साथ, दिल से दिल तक। आप सुन रहे हैं आशियाना और मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट एंड दोस्त नमिता, और हमारे साथ है हमारे आज के मेहमान ऑब्रे अलोयशियस। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे इसने सारा जीवन
काटा बरसी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक डोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। म्यूजिकली योर्स, आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली योर्स। 17 नवंबर 2013 है पल्स पोलियो रविवार। इस दिन नवजात शिशु से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दौरान निकट के पोलियो केंद्र पर पोलियो की 2 बूंद दवा अवश्य पिलवाएं, चाहे वो पहले कितनी ही बार ये दवा पी चुके हों। याद रहे 17 नवंबर 2013 है पल्स पोलियो रविवार। परिवार कल्याण निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत में पुस्तक और शिक्षा के प्रसार में नेशनल बुक ट्रस्ट का अनूठा प्रयास नेशनल बुक वीक 14 से 20 नवंबर तक। इसमें संपूर्ण भारत के कई कार्यक्रम हैं। आइए हम नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ भारत को साक्षर बनाने में कुछ कदम साथ चले। सुनील जी, घर में बच्चा ना होने से बड़ा खालीपन सा लगता है, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? ठहरिए, बच्चा अडॉप्ट करने के इच्छुक व्यक्ति पहले निकट की सरकारी मान्यता प्राप्त अडॉप्शन एजेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। याद रखें, केवल मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही बच्चा गोद लें। ये एजेंसी अडॉप्शन के बारे में आपका मार्गदर्शन करेगी और कागजी कार्रवाई पूरी होने तक बच्चा गोद दिलाने में आपकी मदद करेगी। और हाँ, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी नर्सिंग होम, अस्पताल या किसी अनाधिकृत व्यक्ति से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कारा की वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in देखें। बच्चों, कल मैंने डेंगू से बचाव के उपाय बताए थे। तुमने अपने घर में क्या क्या उपाय किए बताओ तो? मैडम, मैंने कूलर की टंकी में 1 चम्मच पेट्रोल डाल दिया। मैंने पानी की टंकी और होदी ढक दी। मैंने पक्षियों को पानी पिलाने वाले बर्तन को साफ किया। गुड, तो सब मेरे साथ बोलो। नो मोर मच्छर, नो मोर डेंगू। स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। You know, I love traveling. इसलिए मैंने चूज किया ट्रैवल जर्नलिज्म। अलग अलग जगह पर जाना मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स, बट हर प्रॉब्लम को देख के ऐसे नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास है मेरा BSNL EVDO कार्ड जो रखता है मुझे दुनिया से कनेक्टेड। BSNL EVDO कार्ड अब पाए ऑल इंडिया रोमिंग विद अप टू 3.1 Mbps स्पीड एंड अनलिमिटेड डाउनलोड एट जस्ट ₹750 per month. For more information, call toll free number 1800-180-1502.
यार तुम्हें जो प्रॉपर्टी के पैसे मिले हैं उसका करोगे क्या? अरे उसी स्कीम में लगाऊंगा जिसमें अपने प्रधान के बेटे के पैसे 4 गुना हो गए थे। क्या मतलब? इसके लिए मुझे कुछ लोगों को बस मेंबर बनाना होगा। लेकिन 2 साल में सिर्फ मेंबर बनाने से 4 गुना पैसे? तुम्हें नहीं लगता ये स्कीम कुछ हवाई सपने दिखा रही है? ऐसे निवेश से दूर रहें जिसमें मेंबर बनाने की शर्त हो। निवेश से पहले कंपनी की पूरी जांच कीजिए। समझदार निवेश की ये पहचान, सुरक्षित धन, बेहतर कल का निर्माण। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 17 नवंबर 2013 है पल्स पोलियो रविवार। इस दिन नवजात शिशु से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दौरान निकट के पोलियो केंद्र पर पोलियो की 2 बूंद दवा अवश्य पिलवाएं, चाहे वो पहले कितनी ही बार ये दवा पी चुके हों। याद रहे 17 नवंबर 2013 है पल्स पोलियो रविवार। परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।
बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ला 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 ला। आप सुन रहे हैं आशियाना, आप ही के अपने सतरंगी इंद्रधनुष एफएम रेनबो इंडिया पर दिल से दिल तक। और आशियाना में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। ये है ऑब्रे लोइशियस, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है लॉरेन म्यूजिक एकेडमी के, और म्यूजिक में काफी अच्छा दखल रखते हैं और साथ ही साथ बच्चों को म्यूजिक सिखाने के लिए पैशनेट है। और जैसे अभी नीले नीले अंबर की बात हो रही थी, चांद की बात हो रही थी, सपनों की हम बात कर रहे थे, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका ड्रीम जब टूटा, डू यू फेल्ट दैट काइंड ऑफ, जो एक अंदर का दुख होता है, उस तरह का कोई दुख आपको महसूस हुआ था? बिल्कुल, जब जैसे हर आदमी को हो जाता है, और लेकिन मैंने कुछ सीख लिया वो टूटे हुए सपनों से, कि सपने टूट सकते हैं, कभी दिल भी टूट सकता है, लेकिन हमें मनाना पड़ेगा अपने आप को। अब we have got to pick ourselves up and hold our head high and continue the life that God has given us. And not consider failure a failure, but make failure a stepping stone to success in our life. बिल्कुल, अपनी असफलता को हम अपना एक स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं, आगे बढ़ने की सीढ़ी बना सकते हैं। बिल्कुल, हिम्मत ना हार के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने हमारे लिसनर्स हैं, अगर कहीं पर भी मन में कोई दुख है, परेशानी है, तो आप सोचिए कि वो शायद आपको एक तरह से स्टेपिंग स्टोन है, सीढ़ी है, कि आप उस सीढ़ी पर चढ़कर आगे सफलता की ओर जाए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सॉन्ग्स, गीत, म्यूजिक, संगीत के द्वारा ये टूटे हुए सपनों को मैं के सामना कर सका और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ ले सका। काफी वर्ड्स हैव पावर, और जो वर्ड्स हम सुनते हैं, जो गाने हम सुनते हैं, वो हमें बनाते हैं। बिल्कुल सही शब्द, जस्ट एज वी ईट गुड डाइट, गुड फूड, एंड इट गिव्स यू गुड हेल्थ। बिल्कुल। और बैड डाइट गिव्स यू बैड हेल्थ। वैसे ही म्यूजिक से जुड़ा हुआ एक रिलेशनशिप है। अच्छे म्यूजिक हमें अच्छा बनाता है, अच्छे इंसान बनाते हैं, और बुरा म्यूजिक से जरा दूर रहना है ना? तो ये हमें थोड़ा चॉइस लेना पड़ता है कि हम कौन से म्यूजिक की तरफ जाते हैं। एक चीज आपसे सर जरूर पूछना चाहूंगी, आजकल बच्चों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, तो एक म्यूजिक लवर होने के नाते म्यूजिक को किस तरह से आप सोचते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे यंग बच्चे हैं, जिनको आजकल ये टेंडेंसीज हो गई हैं कि जरा सी परेशानी हुई नहीं, वो एक खतरनाक स्टेप उठाना शुरू कर देते हैं, किस तरह से लगता है कि म्यूजिक उनको हेल्प कर सकता है? देखिए, ऐसा है, म्यूजिक का एक ख्वाब है, एक बहुत अच्छी इफेक्ट है, वो कामिंग इफेक्ट है। हम इस दुनिया में, हम स्ट्रेस फिल दुनिया में रहते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे मन को। म्यूजिक ऐसी चीज है जो बैलेंस ले आते हैं हमारी जिंदगी में। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे को ये म्यूजिक को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई, when we are sad, we go back to music, it brings us back to life, it makes us bounce back in life, it gives us encouragement, I remember songs that I used to sing, जो बचपन में, और एक गाना है जो अब्बा जो बैंड था, बहुत मशहूर बैंड था, एक गाना है, I have a dream, a song to sing, उस शब्द ऐसा है, I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. Wow. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream.
I have a dream, a fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth a while, pushing through the darkness, still another mile. I can see the smile on your face. और वो जो चेहरे पे चमक और जो रौनक आई है ना इस गीत को गाते हुए बोलते हुए, वो कुछ अलग चेहरा बना देती है, एक अलग लुक लेकर आ जाती है चेहरे के ऊपर। जो दिल में है वो चेहरे में आ जाता है। बिल्कुल। और म्यूजिक मुझे लगता है कि आपको बहुत खूबसूरत बना देता है। चलिए, म्यूजिक की बात हो रही है तो क्यों ना हम बच्चों के बात भी कर लें, बच्चों को किस तरह से म्यूजिक के लिए इंस्पायर किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल बच्चे म्यूजिक को एज हॉबी देखते हैं या एज करियर देखते हैं या म्यूजिक के प्रति उनका कोई लगाव है, ज्यादा नहीं है। तो किस तरह से उनको इंस्पायर किया जा सकता है, किस तरह से प्रेरणा दी जा सकती है? Okay. See, it is not necessary that we pursue music only to make it a career. I think it should be like your diet, like how you brush your teeth, a daily discipline, listen to good music, you know, when you're driving, when you come back from school. You know, I believe we are a country of bathroom singers. Okay, and we need to bring we should encourage our citizens to come out. हमारे भारतीय फ्रेंड्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम बाहर निकले हमारे घर से, हमारे बाथरूम से, और गाएं अपने दिल की खुलकर गाएं जो भी गाना आप। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे लिसनर्स को कि क्यों ना अब आज इस मौके पर आप अपने मनपसंद गीत गाएं आज, है ना, खुल के गाएं। और इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कम इंडिया सिंग, आओ इंडिया गाओ। सिंग जो भी गाना आपको पसंद हो, शास्त्रीय गाना, लोकप्रिय गाना, लोकगीत को, पॉप गीत, लोकगीत। और अगर हम एक गाना चुनेंगे जो पूरा देश में गा सकते हैं, ब्रेकिंग ऑल लैंग्वेज बैरियर्स, ऑल कल्चरल बैरियर्स, एक अगर गाना चुनेंगे तो वो है हमारा राष्ट्रगान, बिल्कुल, जन गण मन। और इसलिए हम इस प्रोग्राम के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा 1.27 बिलियन 127 करोड़ इंडियंस जो हैं हमारे देश में, उनको ये गाना हर दिन अगर हम बोलेंगे, वर्ड्स हैव पावर, और वो जो पावर है एक अनेकता में एकता, जो हमारा देश का जो एसेंस है वो आ जाए, हमारे दिल में आ जाए, हमारे दिल के अंदर मोटिवेशन ले आए, देश के लिए कुछ काम करे, है ना, सैक्रिफिशियली। हमारे फ्रीडम फाइटर्स का याद करें जो उन्होंने किया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने किया, उनका आज जन्मदिन है। और ये न भूलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। उनका भी एक बच्ची थी, एक बच्चा था, he had a daughter, and for many years, काफी सालों के लिए वो उनके साथ नहीं रहा, वो फ्रीडम के लिए फाइट होते हुए जेल में रहा, और जो पिताजी अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं वो कर नहीं सका, लेकिन वो हार नहीं माना। उन्होंने खुद खत लिख के अपने बच्ची को समझाया, एजुकेट कर लिया। वो कुछ 100-200 खत ऊपर हजारों पेज बनकर एक किताब है आज हम पढ़ सकते हैं, हम सब बच्चे पढ़ सकते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं कि ड्रीम, हैव ड्रीम्स, पिक योरसेल्फ अप इवन इफ यू फेल, बट लिव योर ड्रीम, होल्ड योर हेड हाई and do what you can for the country. बिल्कुल, अपने देश के लिए, अपने लिए जब आप कुछ करते हैं तभी आपकी वो खुशी, आपकी वो चेहरे की चमक जो है वो सबको नजर आती है। जी, isn't it? आपने म्यूजिक की बात की, बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, बड़ों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो इस तरह की वर्कशॉप्स में जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो आपको उस वक्त जो फीलिंग होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड होते हैं, उनको एक नया कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी कैसी फीलिंग होती है उस वक्त? देखिए, मैं सोचता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं 18 साल का हूं, मैं कभी 16 साल का भी होता हूं। आज जब आपसे बात कर रहे थे मैं 7 साल का भी बना, और मैं सोचता हूं कि मैं यंग एट हार्ट हूं, स्पेशली व्हेन आई एम विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ हमें वो महसूस मिलता है। मैं नहीं सोचता हूं कि मैं बच्चा नहीं हूं। और जितना आप बच्चों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, उतना आपके अंदर वो यंगनेस, यूथ, सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, जो भी क्वालिटीज बच्चों में है वो दोबारा आपके अंदर
आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई कैन सी, मैं इस वक्त अपने लिसनर्स को बताऊं कि ऑब्री सर जो बात कर रहे हैं वो उनके चेहरे पर झलक रही है, वो खुशी झलक रही है एंड आंखों में कहीं हल्का सा एक आंसू का कतरा भी है। आई एम एन इमोशनल पर्सन। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, हम काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे इमोशंस पर क्यों नहीं एक अच्छा सा गीत भी सुन लिया जाए? बिल्कुल। चलिए तो गीत सुनते हैं और मैं अपने लिसनर से कहना चाहूंगी कि हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि म्यूजिक की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, हमारी अपनी बात हो रही है, आपके अपने आशियाना पर, जैसे आप सुन रहे हैं आप ही के अपने सतरंगी इंद्रधनुषी FM रेनबो इंडिया पर। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। बिल्कुल, म्यूजिक के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि तुमसे अच्छा कौन है। जब हम उदास होते हैं तब हम म्यूजिक सुनते हैं, जब हम खुश होते हैं तब म्यूजिक सुनते हैं, और जो गीत है ना बहुत सूदिंग और बहुत ही क्या कहना चाहिए, कैसा लगता है जब हम अपनी पसंद का कोई गीत गाते हैं तो शायद हम उस गीत के अंदर जाते हैं ना, बिल्कुल। और वो गीत हमारे दिल में आ जाता है, दिल में आ जाता है। अब मैं यही आपसे सवाल पूछने वाली थी कि आपने बचपन की इतनी बातें की, म्यूजिक की इतनी बातें की, तो आपका कोई ना कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग रहा होगा बचपन में जिसे आप हरदम गुनगुनाते होंगे जब आप परेशान होंगे या खुश होंगे। सो कुछ इस तरह का कोई गीत आप
काफी गीते हैं, लेकिन एक गीत याद आ रहा है। इंग्लिश गाना है राइनस्टोन काउबॉय। ये शायद मैं सोचता हूं कि एक अकेलापन की गाना है, गीत है, जो इस काउबॉय कठिन दिनों में ये गाना लिख लिया। Rhinestone Cowboy, I've been walking these streets so long, singing the same old song. क्या मैं गा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अरे हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को गा के सुनाइए। मैं कोशिश करता हूँ। ये ऐसा जाता है। I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and wise guys get washed away like the snow and the rain. There's been a lot of compromises on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a rhinestone cowboy, riding out on a horse in a star-spangled rodeo, like a rhinestone cowboy, la-la, getting cards and letters from people I don't even know, la-la-la-la-la-la-la. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने मुझे मेरे बचपन में पहुंचा दिया। आपको मैं बताऊं तो हम सिस्टर्स और मेरा जो ब्रदर था, हम ये गाने सुना करते थे उस वक्त और एंजॉय किया करते थे। और इस गाने के साथ साथ हम लोग शायद थोड़ी सी लड़ाई भी किया करते थे कि हम ये सुनेंगे, हम वो सुनेंगे। तो कुछ कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ? मेरा एक छोटा बहन है, दो ही हैं, और मैं ये कह सकता हूँ लड़ाई कम, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। ओह वाह, बहुत कुछ शेयर कर दिया। उनका नाम है इजाबेल, और प्यारे मेमोरीज है बचपन का। बचपन की हमेशा प्यारी मेमोरीज होती है। फाइट कम, प्यार ज्यादा, लेकिन फाइट्स थे। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि फाइट्स कम थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें ये जो प्यार है, ये इमोशंस जो है, वो अभी अभी बच्चे आपके पास आते होंगे, उनसे शेयर करते होंगे, जरूर करते होंगे। ओह यस, ये जो गाना है आई हैव अ ड्रीम, ये हमारा एकेडमी का, मान सकते हैं हमारा एकेडमी का एंथम है। और ऑलमोस्ट एवरी शो, एवरी कॉन्सर्ट में हम ये गाते हैं ये गाना। हम बच्चों के साथ मिलजुलते हैं और कभी कभी कहानी भी सुनाते हैं उनको। हमारी कहानी। वो दिन याद है, एक बच्ची, मैं उनसे ऐसे ही बात किया और बोले कि आपका ख्वाब क्या है, आप क्या करना चाहता है, और बोले कि मुझे एक डे केयर सेंटर खोलना है। ओह वाह। तो मैं बोला ठीक है। 11 साल की बच्ची है, और उन्होंने कहा कि मुझे ये करना है। तो मैं बोला ठीक है, आप क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए? बोले कि इस संडे को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। कैसे? मेरे घर में, मेरी जो कॉलोनी में है, जो भी बच्चा है 4 और 8 साल के बीच, अगर माता पिता जी को बाहर जाना है तो मैं उनका देखभाल कर सकता हूँ। चिल्ड्रन आर अमेजिंग, देयर ड्रीम्स आर अमेजिंग, एंड आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज एनकरेज देम। बिल्कुल सही बात है। और इस इंकरेजमेंट के लिए अभी आपकी जो एकेडमी है वो काम कर रही है, और आपने जो अभी एक इनवाइट दिया है सबको कि आओ और गाओ, तो उस बारे में भी हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और वो ब्रेक होगा आपके फेवरेट गेम के बारे में जानने का। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा जिंगल आपके लिए। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, आकाशवाणी FM रेनबो, रेनबो इंडिया पर अब समय है क्रिकेट अपडेट का। FM अपडेट्स।
प्रायोजक उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो। कुछ खाना है। आगे दुकान है, वहाँ बाइक रोकता हूँ। चिप्स का पैकेट देना। कितने हुए? 30 रुपए। पर MRP तो 20 रुपए का है। मैडम जी, ये शहर नहीं है, हाईवे है। हाईवे पर 30 का ही मिलेगा। जाने दो, 10 रुपए की ही तो बात है। 10 रुपए की नहीं, हमारे अधिकार की बात है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, क्रिकेट अपडेट में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ पांडे। भारत और वेस्ट इंडीज की टीमों के बीच, जैसा कि हम जानते हैं, दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। आज पहला दिन है इस मैच का और इस समय स्थिति यह है कि वेस्ट इंडीज की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रही है और 7 विकेट गिर चुके हैं वेस्ट इंडीज की टीम के। स्कोर मात्र 162 रन है। क्रीज के ऊपर जो खिलाड़ी इस समय 2 हैं वो हैं रामदीन और शिलिंगफोर्ड। आउट होने वाले खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे पहले क्रिस गेल आउट हुए थे, मात्र 11 रन बनाकर के। कॉट रोहित शर्मा बोल्ड मोहम्मद शमी। उसके बाद ब्राउ आउट हुए थे, कॉट धोनी बोल्ड अश्विन, 29 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद पावेल आउट हुए, कॉट शिखर धवन बोल्ड प्रज्ञान ओझा 48 रन का योगदान उन्होंने दिया। एमएन समुएल 19 रन बनाकर के आउट होकर के पवेलियन गए। कॉट विजय मुरली बोल्ड ओझा। शिवनारायण चंद्रपाल जिन्होंने जो 150वां अपना टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कॉट अश्विन बोल्ड भुवनेश्वर कुमार, वो 25 रन बनाकर के 34 गेंदों का सामना करने के बाद वापस गए। देवनारायण जो थे वो कॉट विजय बोल्ड अश्विन 21 रन बनाकर के पवेलियन वापस गए और उसके बाद डेरेन सेमी कप्तान खुद कॉट रोहित शर्मा बोल्ड अश्विन। एक ऐसी गेंद जिसे उन्हें खेलने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने तेजी के साथ उस गेंद को खेला और चौका लगाने के चक्कर में, और यूं कहें कि छक्का लगाने के चक्कर में, वो शून्य पर ही बिना खाता खुले वापस चले गए। बिना समझे, बिना तकनीक का प्रयोग किए उन्होंने गेंद को खेला। 0 के स्कोर पर डेरेन सेमी वापस चले गए। तो इस तरीके से जो स्थिति है वेस्ट इंडीज की टीम की, मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आज जब मैच शुरू हुआ तो भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता। पहले क्षेत्ररक्षण को उन्होंने चुना और उसके बाद से लगा करके अब तक की जो स्थिति है वो भारत के पक्ष में है। वेस्ट इंडीज की टीम लड़खड़ा गई है और अब अगले क्रिकेट अपडेट के लिए हम आपसे पुनः मिलेंगे 2:45 पर। FM अपडेट्स प्रायोजक उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के खेल का आंखों देखा हाल आप राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर अर्थात 666 किलोहर्ट्ज और AIR FM गोल्ड 106.4 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट आशियाना नमिता के साथ और आज हमारे साथ है ऑब्रे अलोयशियस जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है लॉरेन म्यूजिक एकेडमी के और साथ ही साथ एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, लैम्प ट्रस्ट है इसका नाम, और ये बच्चों को आर्ट्स, कल्चर और म्यूजिक के बारे में ट्रेनिंग देती है, सिखाती है। तो ऑब्रे सर, मुझे ये बताइए कि बच्चों को जब हम विजुअल आर्ट की बात करते हैं या आर्ट्स की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो कहीं आपको लगता है कि बच्चे अपने कल्चर से दूर हैं? देखिए, हम ऐसे ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं कि ये होना वो होता रहेगा, लेकिन हमें उनको ध्यान वापस अपने राष्ट्र और अपने कल्चर के बारे में कोशिश करना चाहिए। हमारा कल्चर बहुत ही सुंदर है और हम कोशिश करते हैं उनको दोबारा वापस कल्चरल प्रोग्राम्स के ऊपर एक्सपोज करें। फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, लिटरेचर, स्पीचेस, वी कीप एनकरेजिंग देम through music. We need to do it slowly and gradually and they'll pick it up, you know, music के द्वारा। हम एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उनका नाम है कम इंडिया सिंग, उनसे मेरा एक याद आ रहा है एक गाने का, एक इंग्लिश गाना है, सिंग अ सॉन्ग, और वर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं। जैसे मैंने कहा कि हम भारतीय नागरिक को ये इनकरेज करते हैं कि आप घर से बाहर निकले, खुले तरह से गाएं अपने फेवरेट गीत। ये गाना ऐसा है, सिंग अ सॉन्ग, sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things,
not bad. Sing of happy, not sad. Sing a song. Make it simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for everyone else to hear. Just sing a song. वाह, यानी आप गाते चलिए और भूल जाइए अपनी सारी दुख परेशानियों को। मुझे ये वर्डिंग्स बहुत अच्छे लगे एंड आई थिंक ये बहुत प्रेरणा देते हैं इस तरह के गीत लोगों को, और कोशिश ये होती है कि वो अपनी दुख और परेशानियों से बाहर आए और अच्छे से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए। बिल्कुल। और सो कम इंडिया सिंग प्रोजेक्ट है एनकरेजमेंट के लिए, हम सब के लिए। अगर और जानकारी चाहिए तो एक वेबसाइट है जो www.comeindiasing.com आप जा सकते हैं और आप भाग ले सकते हैं। वेरी सिंपल, जस्ट लॉग ऑन टू www.comeindiasing.com एंड कम लेट अस सिंग। एंड इसके लिए किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट गाना आना चाहिए। हम इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप इफ यू कैन स्पीक You can sing. वाह, बिल्कुल। अगर आप बोल सकते हैं, आपको बातचीत करना आता है, तो आप गाना भी गा सकते हैं। मैंने सही कहा ना ये? बिल्कुल। और सिंगिंग इज आवर बर्थ राइट। यू आर माय ट्रांसलेटर फॉर द मॉर्निंग आफ्टरनून। बिल्कुल। और गाना गाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वाह, मतलब मेरी हिंदी और मेरी इंग्लिश दोनों सुधरती जा रही है गाने के साथ साथ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं गीत गाऊं और खुलकर गाऊं और बाथरूम सिंगर तक नहीं बनकर रह जाऊं। नहीं, खुल के गाना है। कोई भी गाना जो आप पसंद करते हैं वो खुल के गाना है, अपनी खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और एक गाना हम अगर हर दिन गा सकते हैं वो है जनगण मन। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि हम गौरवान्वित फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं जब हम अपने देश की इस राष्ट्रगान को गाते हैं, और लगता है प्राउड फील होता है कि हाँ, ये हमारा राष्ट्रगान है, हम गा रहे हैं इसको। यस। एक याद आता है मुझे, मेरा बचपन का याद। उस जमाने में हम राष्ट्रगान हर सुबह असेंबली में गाते थे, और आज तक जब मैं गाता हूं मेरा हेयर उठ जाता है। और ऐसे, और जब मैं बचपन में मेरे मम्मी ने मुझे ये संस्कृत में लिखा हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और मम्मी ने मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे बताया। और ये क्या है ये गान? ये गान है परमेश्वर को एक प्रेयर है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के भलाई के लिए। वर्ड्स हैव पावर, शब्दों में ताकत है। जब हम गाएंगे हमारे दिल में क्या परिवर्तन हो जाएंगे आप खुद देखेंगे हमारे देश के लिए। तो may I encourage? Just another thing, I just want to share something more. एक और चीज है, मुझे याद आ रहा है कि बचपन जब मैं बच्चा था और ये एक्सपोजर हुआ था वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, मेरी मम्मी ने एक्सपोज कर लिया, लेकिन उनको नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि भविष्य में क्या लाभ या क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा। परमेश्वर हमारा रास्ता चुन लेते हैं बचपन से, ठीक है? हमें भविष्य के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य में क्या हुआ मेरे साथ म्यूजिक से जुड़ा हुआ। जब मैं लेटर ऑन इन लाइफ मैं मेरी होने वाली बीवी को मिला, और आश्चर्य की बात है कि जो कॉमन चीज थे, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो आज मास्टर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है। मैं भी बैंकर बना, वो एक कॉमन चीज था। और दूसरी चीज है म्यूजिक। वो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के लाइसेंस शेट थी पियानो फोर्टे में। सेम म्यूजिक जो मैं 7 साल से सुन रहा, वो बजा रही थी, और वो हमारी कॉमन एलिमेंट है। आज मेरी बीवी है, और देखो आज हमारे म्यूजिक अकेडमी भी है। आपको पता नहीं कि आप बचपन से क्या हैबिट लेते हैं, वो भविष्य में कैसे आपके हाथ, आपका सहारा या आपका डायरेक्शंस ना जाते हैं। अब मैं चाहूंगी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम बचा है, तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे लिसनर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं, आशियाना सुन रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे या कुछ मैसेज देना चाहेंगे म्यूजिक के थ्रू, या आप अपना जो इंस्पिरेशन है वो उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। 2000 साल पहले एक व्यक्ति नाम था प्लेटो, एक बड़ा ग्रीक फिलोसोफर थे। वो ये कहते थे कि जस्ट एज जिम्नास्टिक्स और स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ द माइंड। तो म्यूजिक हमारे मन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट
You know, I just love my countrymen. As a child, जब मैं बच्चा था, ये हमारा pledge जो है, all Indians are my brothers and sisters. ये अब तक मुझे याद है. बिल्कुल, और सभी को याद होना चाहिए. Yes, and I really wish for every brother and sister of mine, every child, every friend across India, the very best for your future. Take it and make it the best you can. Because remember, God has put into you all the gifts that you need, all the resources, all the material that you need. It's inside you. Use it. Never, ever give up. Never, ever think that you're a failure. We will together become a great India. वाओ, दैट्स ग्रेट. और यही बात मैं अपने लिसनर से भी शेयर करना चाहूंगी कि आप अगर कभी फेल भी हो जाते हैं तो आप उस फेलियर को दिल से मत लगाइए, अपने दिमाग पर मत चढ़ाइए, उसके लिए दोबारा से कोशिश कीजिए. ट्राई अगेन until you succeed. Absolutely, well said, Namita. Thank you so much, sir, and thanks a lot. आप यहाँ पर आए, हमारे लिसनर्स के साथ अपने विचार शेयर किए, उनके साथ अपनी बातें शेयर की. I'm loving it, and thanks a lot for coming here. Namita, thank you. I really greatly appreciate. I've enjoyed my time. Looking forward to life ahead. Thank you so much, sir. और अब हमारे लिसनर्स के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत आ रहा है. सुनते रहिए FM रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना. जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना. जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना. हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है. हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया. खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना. जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना.
17 नवंबर 2013 है पल्स पोलियो रविवार। इस दिन नवजात शिशु से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दौरान निकट के पोलियो केंद्र पर पोलियो की 2 बूंद दवा अवश्य पिलवाएं, चाहे वो पहले कितनी ही बार ये दवा पी चुके हों। याद रहे 17 नवंबर 2000। Good afternoon. This is All India Radio. I am Valsa Williams with the midday news. First, the headlines. British Prime Minister David Cameron says he respects Dr. Manmohan Singh's decision of not attending Colombo summit. India remains third most favoured destination